अभिषेक, जिस तरीके से जानकारी है कि इस बार मध्य प्रदेश में भी सपा जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, किस तरीके से रूपरेखा बन रही है और अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या इस बार? बिल्कुल, ये जानकारियां साफ तौर पर सामने हैं कि जिस तरह इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस को दी गई और फिर एक सीट समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में दी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो ऐसा पहला मौका होगा जब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में दूसरे प्रदेश में भी चुनाव लड़ती नजर आएगी और साथ ही साथ गठबंधन के फॉर्मूले के साथ। लिहाजा ये वही मध्य प्रदेश के चुनाव हैं जहां विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने चुनाव में ये कहा था कि उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उन्हें सीट शेयरिंग में जगह नहीं मिल रही। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सीट दी गई है। दूसरी अहम बात जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव हो सकता है चुनाव ना लड़ें, क्योंकि जिस तरह का टिकट बंटवारे में समीकरण देखने को मिल रहे हैं, पहले धर्मेंद्र यादव को बदायूं और आजमगढ़ का प्रभारी बनाया जाता है और फिर धर्मेंद्र यादव की ही टिकट की घोषणा हो जाती है आजमगढ़ से। आजमगढ़ वो महत्वपूर्ण सीट है जहां कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे और फिर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते थे। और उसके बाद जब समीकरण बदले हैं तो उसके बाद अखिलेश यादव ने पहले धर्मेंद्र यादव को वहां प्रभारी बनाया, जो अखिलेश यादव के भाई भी हैं, और फिर उसके बाद धर्मेंद्र यादव की ही टिकट की घोषणा कर दी है। इसके बाद से ही ये कयासे तेज हैं, क्योंकि बड़ा मैनेजमेंट है और ग्रास रूट लेवल पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर काम करना है। और बड़ा लंबा अरसा रहा है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राजनेता या कहा जाए क्षेत्रीय नेता आपस में उस तरह से कोऑर्डिनेशन के स्थिति में नहीं रहे, और शायद यही डर है कि अखिलेश यादव खुद इस पूरे मैनेजमेंट को संभालते नजर आएंगे। साथ ही साथ पहली बार मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, हालांकि एक ही सीट पर चुनाव होना है, लेकिन उसके बाद भी रोड मैप और तैयारियां उसी तरह से देखने को मिलेंगी। दमखम दिखाते अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ दिखेंगे। जॉइंट रैलियां, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिल सकती हैं, और शायद यही वजह है कि इस तरह की व्यापक तैयारियों के चलते अखिलेश यादव बैकग्राउंड में आकर चुनाव मैनेजमेंट करते नजर आ सकते हैं, चुनाव लड़ने के बजाय। ठीक है अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ आगे भी।